बार बार नाहिद हसन गिनाते हैं, नाहिद हसन के मुकदमे गिनाते हैं, गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है गिनाते हैं, और फिर भी सपा की टिकट से नाम कटा नहीं ये बताते हैं। मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूं, नाहिद हसन को लेकर के तो अभी भी अजीज खान की स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि नाहिद हसन अभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है या नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भ्रम की स्थिति में है। ये किस तरीके का कितने किस अपराध में है? एक मिनट नहीं, मैं जवाब दे देता हूं असलम चौधरी जी, आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आप सुन लीजिए, संगीत आपने दंगों का पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश की थी। आप याद करिए अपने कार्यकाल को, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो उन दंगे में आपने संगीत सोम और सुरेश राणा पर चौधरी साहब एक मिनट सुन, क्या हुआ? आपने जो राष्ट्रपति तामील की थी उसका क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में जब रासुका की एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई तो एडवाइजरी बोर्ड ने खारिज कर दिया, कहा यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, विधायकों पर गलत तरीके से आरोपित किया गया है। आपके आरोपों को खारिज कर दिया कोर्ट ने। वास्तविकता यह है कि मुजफ्फरनगर का दंगा जो इतने दिनों तक लगातार फैला रहा, उसका कारण यही था कि दंगाइयों को बचा रहे थे। जो दंगाई थे उनको राजकीय वायुयान से बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास में चाय और नाश्ता करा रहे थे, और जो वास्तविकता में वहां पर पीड़ा को आवाज दे रहे थे, जो जाट भाइयों की पीड़ा को आवाज दे रहे थे, जो उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, उनको आप दंगाई घोषित करने में लगे थे। और इसी कारण से ये जनता का आक्रोश लगातार वहां दंगे की परिणति में रहा। आखिरकार आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्यों नहीं एक भी दंगा हुआ है? क्यों सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा? इसलिए क्योंकि गलत को हमने गलत स्वीकार किया। जहां कहीं भी आपराधिक कानून व्यवस्था बिगड़ी, हमने तुरंत कठोरता से कार्रवाई की, इसलिए कोई दंगा नहीं हुआ। आज जिन घटनाओं का अभी उल्लेख डॉक्टर अजीज खान बार बार लगातार करते हैं, हर घटना पर प्रभावी और तत्परता से त्वरित कार्रवाई हमने करने का काम किया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस दिखाया है। अरे भाई जवाब दीजिए, ये मुकीम काला का आतंक क्यों था? ये मुस्तकीम काला का आतंक क्यों था? ये बताइए ना, मुकीम काला का आतंक क्यों था? कौन था मुकीम काला का आका? किसने मुकीम काला को सरपरस्ती दे रखी थी? क्यों नहीं मुकीम काला को उसके किए की सजा मिल रही थी? क्यों मुकीम काला को उसके किए की सजा योगी आदित्यनाथ सरकार में मिलती है? क्यों अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं भेजते हैं, आप सरपरस्ती देने का काम करते हैं? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कैराना से पलायन क्यों होता है, और क्यों योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद कैराना से पलायन किए हुए व्यापारी वापस लौट करके उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, वापस कैराना अपने घर आ जाते हैं? जवाब ले रहा हूं मैं डॉक्टर अजीज खान से। आपसे थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कैराना में जाकर उस परिवार से मुलाकात की। एक सेकंड डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं। उस परिवार से गृहमंत्री मिले जो पलायन करके 14 में चला गया था, 17 में वापस आया है। 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उससे पहले 2 व्यापारियों को गोली मारी गई थी। ये बातें वो परिवार खुद बताता है कैमरे के ऊपर। तो उसके बाद जब गृहमंत्री मिलकर निकले, उन्होंने कहा कि आज जब मैं देखता हूं कैराना की हालत, मैं 14 में पहली बार आया था, उसके बाद आज आया हूं तो बड़ी शांति मिलती है। सौरभ जी, पहली बात तो आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहां दौरा किया, बड़ा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। क्या एक देश में 2 चुनाव आयोग हैं? उनके लिए अलग कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है। आप देखिए बगैर मास्क के, और एक बड़ी लंबी भीड़ लगातार साथ में चल रही थी। आपके चैनल ने भी दिखाया और तमाम चैनल दिखा रहा था। मैं जानना रहा हूं, चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि इस तरीके का प्रोग्राम बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए और इसको संज्ञान में ले। ठीक है, चुनाव आयोग FIR करे। पहली बात तो FIR करे, इसलिए क्योंकि हमारे यहां छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की थी। मैं आपकी सवाल पे आना चाह रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं सौरभ जी, ये पलायन का इशू जो उठ रहा है लगातार, जो मैं देख रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं 5 साल का कार्यकाल बीत गया, मैं जानना चाह रहा हूं आज पलायन की बात उभर करके आ रही है। ये जो लगातार 5 सालों में जो पलायन हुआ है, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने रोजगार सृजित नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग भाग करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? खाली नहीं डॉक्टर साहब, पहले उस पलायन की बात तो बताइए ना। अगर देखिए, अगर ये बात केवल बीजेपी कहती तो मैं शायद आपसे नहीं पूछता ये बात, लेकिन अगर वो परिवार कह रहा है, एक सेकंड डॉक्टर साहब उसका जवाब दीजिए। जैसे आप इनको खोद के सवाल पूछते हैं, पूछना चाहिए, आपका हक है, ऐसे आपको भी अपने वक्त की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। अगर वो परिवार की बहू जो है कैमरे पर इंडिया टीवी के रोने लग गई, हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे आंसुओं से, बोले हमारे होश फाख्ता हो गए, सुबह दुकान खोली, चिट्ठी पड़ी थी, शाम तक 25 लाख रुपए दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। थाने में गए, कुछ नहीं हुआ। सौरभ जी, ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है। सर कैसे प्रायोजित है? वो परिवार कैसे प्रायोजित हो सकता है? वो आंसू कैसे प्रायोजित हो सकते हैं? सर, अरे सौरभ जी, मुझे मौका दे। हमें 20 सेकंड मौका दे, अपनी बात आप रखिएगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये 5 साल बाद ये कैराना का इशू उभर करके आता है, अभी तक 5 साल तक क्यों नहीं उभरा? अमित शाह जी ने पहले मामला क्यों नहीं उठाया? योगी जी ने पहले मामला क्यों नहीं उठाया? आज जब अपनी उपलब्धियों को बताने के लायक कुछ नहीं है,
आज योगी जी के पास कुछ नहीं बताने को कि नौकरी कितनी दी, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, आज किसानों की स्थिति क्या है। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो कैराना ले आए, जिन्ना ले आए, गन्ना ले आए। नहीं, जिन्ना तो आप लाए, जिन्ना आप लाए थे, जिन्ना आप लाए थे। ना गलत बात डॉक्टर साहब, जिन्ना आप लाए थे, गन्ना हो सकता है ये लाए हो, जिन्ना और गन्ना आप भी लाते हैं, गन्ने की बात होनी चाहिए, गन्ना तो काम की बात है, जिन्ना अखिलेश यादव जी लाए थे। दूसरी बात, ये पलायन का मुद्दा ये पहली बार नहीं उठा रहे हैं सर, ये पलायन का मुद्दा पहली बार, आपने कहा पहली बार उठ रहा है, कहां उठ रहा है पहली बार, ये तो कई साल से उठ रहा है। ये कई साल से वहां पे पहले हुकुम सिंह जी ने बात की थी, उसके बाद उनकी पुत्री ने बात की थी, उसके बाद से तमाम ये लोग जब भी वहां पर चुनाव होता है कोई भी बात करते हैं। मैं एक वीडियो भी दिखा सकता हूं आपको। हाँ। मैं एक वीडियो दिखा सकता हूं हुकुम सिंह जी का, मेरे पास है मोबाइल में। उन्होंने ये कहा था कि पलायन का मुद्दा ना तो हिंदू मुसलमान का है और ना यहाँ और कोई दूसरी स्थिति है, रोजगार का मामला है। आज यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं और इसकी वजह से पलायन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की वजह से। अरे सर एक सेकेंड, डॉक्टर साहब आप अपनी सरकार की बात कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार में वो जो पलायन का मुद्दा पहली बार उठा था उस वक्त यूपी में आप, मेरी बात सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं रोजगार की वजह से, वो जो आप हुकुम सिंह जी की बात कर रहे हैं उस वक्त तो सर आपकी सरकार थी यूपी में, आपकी सरकार के दौरान ये मुद्दा उठा था। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में रोजगार नहीं था इसलिए लोग जा रहे थे। सुनिए, ये 3 साल पहले का मामला है, सुनिए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूं। देखिए आज मृगांका जी पूरी तरह से चुनाव हार रही हैं, ठीक है, उनको जिताने के लिए, इससे पहले भी चुनाव हारी थी, उनको जिताने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। मेरे को सर मुझे कोई मतलब नहीं मृगांका जी जीते या नाहिद हसन जीते, अभी नाहिद हसन पे हम बात करेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है और वो महिला है, वृद्ध महिला, वो रोते रोते बता रही है कि ऐसा ऐसा हमको चिट्ठी मिली थी, धमकी मिली थी, और आप कह रहे हैं वो फर्जी है, झूठ है, तो मैं इस पर एतराज करूंगा। मुझे उस महिला की बात पे यकीन होगा, वो क्यों झूठ बोलेगी, वो महिला, वो परिवार क्यों झूठ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।